ये तमाम सामीन को सबकी तरफ से नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। जी मुझे ये पहला सवाल लाहौर से 7वीं जमात के एक तालिब इल्म ने भिजवाया है। अच्छा। वो लिखते हैं कि हदीस में आता है कि इमाम महदी के आने के बाद एक अरसे तक ठंडी हवाएं चलेंगी, ठीक है, फिर बद हवाएं चलेंगी, यहाँ तक कि शर नेकी पर गालिब आ जाएगा। ठीक, यही वो वक्त है जब क़यामत आएगी। ठीक है। वो लिखते हैं कि मेरा सवाल ये है कि शर नेकी पर क़यामत के दिन क्यों गालिब होगा, हालांकि दुनिया का अंजाम तो नेकी पर होना चाहिए। ठीक है, वो अंजाम पहले हो चुका होगा। दुनिया का अंजाम उस वक्त खत्म हो जाएगा जब नेक लोग उठ जाएंगे दुनिया से, फिर ये ततिम्मा है उसका। शरीर लोगों पर क़यामत आना अल्लाह ताला की खास हिकमत है, ये बताने के लिए कि खुदा के नज़दीक खैर ही की कीमत है, शर की कीमत नहीं है। इसलिए खैर वालों को अच्छे वक्त में उठा लेगा, उन पर क़यामत नहीं आएगी। फिर जो शरीर बाकी रह जाएंगे वो फिर उनके साथ जो सलूक होगा वो अल्लाह जैसा चाहेगा फरमाएगा। लेकिन ये बात इस बात को ज़ाहिर नहीं करती कि नेकी बदी पर गालिब आ जाती है, क्योंकि कसरत का नाम गलबा असल में नहीं है। कसरत के मुताबिक कुरान करीम हर जगह ये बता रहा है कि अक्सर वक्त अक्सर सूरतों में कसरत ही सच्चाई की मुखालिफ रही है और कसरत से इनकार किया गया है। देखना यह है कि ये गलबे की निशानी है। अगर बदी को अमूमन ये निस्बतन नेकी के मुकाबले पर यह फौकियत हासिल है कि वो जल्दी दखल करती है और जल्दी अपनी तरफ खींचती है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी मिसाल ऐसी है जैसे पहाड़ी से कोई चीज़ नीचे उतर रही हो, उसको जोर न लगाना पड़ता हो और तभी कुव्वतें उसे बड़े जोर से खींचें, और अगर वो आमादा हो जाए नीचे उतरने पर तो फिर उसकी राह कोई रोक नहीं सकता। और नेकी में जो कुव्वत और हर वक्त की जिद्दोजहद की जरूरत पेश आती है, इसलिए बावजूद नीचे की तरफ खींची जाने वाली ताकतों के अगर चंद भी ऊपर पहुंच जाए तो नेकी गालिब आती है, बदी गालिब नहीं आती। बदी को तमाम वो ज़राए मुयस्सर हैं जिनके नतीजे में अगर तभी हालत में छोड़ दिया जाता है तो बदी गालिब आ जाती है। उसके बावजूद कुछ ऐसे हैं जो उसके खिलाफ जोर लगाते हैं और अंबिया के वक्त में हर दफा साबित कर देते हैं कि नेकी में इतनी बड़ी ताकत है कि तमाम बने नौ इंसान या जिस कौम में भी कोई भी पैदा हो, उसकी इज्तिमाई कोशिश के बावजूद इसके कि बदियों की आदत पड़ चुकी थी, बावजूद इसके कि बदी गालिब आ चुकी थी, फिर इसमें से नेकी फूटी है। और कम मिन फ़ियतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़ियतन कसीरा का मंज़िल उभरता है हर दफ़ा। ये गलबे की निशानी है, ऐसे गलबे की जिसकी कदर कीमत है। वरना मिट्टी हो जाना मौत का गलबा तो है ही है, हर तरफ मौत ही का गलबा है। जिंदगी का इस्तिस्ना बताता है कि जिंदगी में एक जान है। बस इस पहलू से वो लोग जो जिंदगी की सलाहियतें रखते होंगे वो जब कमजोर हो जाएंगे, निस्बतन कम हो जाएंगे, या उनकी सलाहियतें रफ्ता रफ्ता करोड़ हो जाएंगी, जैसे जंग लगना शुरू हो जाता है, तो अल्लाह ताला नेक लोगों को जो उनमें से हैं उस वक्त से पहले उठा लेगा जबकि गजब के नतीजे में इंसान की सफ लपेटी जानी है। ये दकीक मजमून है, हो सकता है 7वीं क्लास के बच्चे को समझ ना आए लेकिन उसको जो ख्याल आया उससे मैं उम्मीद समझता हूँ कि ज़हीन बच्चा इंशाल्लाह समझ जाएगा।